बच्चों, मैं सुमनलता मौर्य टीम एडू स्टफ की तरफ से आप लोगों के लिए लाई हूँ एक पौधे की कहानी, जिस पौधे का नाम है गोलू पौधा। तो चलो हम लोग गोलू पौधे की कहानी देखते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है गोलू। मैं एक जंगल में छोटा सा पौधा हूँ। जैसे तुम्हारा शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, वैसे मेरा भी शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। लेकिन बच्चों, मुझे अपनी जड़ पसंद नहीं है। बच्चों, ये मुझे जमीन में जमाए रखती है। मुझे अपनी जड़ नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा गोलू, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी जड़ नहीं चाहिए, ये मुझे जमीन में जमाए रखती है। पर ये तुम्हारे लिए खनिज, लवण और जल भी तो लाती है। नहीं नहीं, मुझे अपनी जड़ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। और फिर क्या होता है कि गोलू पौधे की जड़ निकल जाती है। अब गोलू पौधा चलने फिरने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको मैं मर रहा हूं, मुझे जल नहीं मिल रहा है, मैं मर जाऊंगा। तो फिर क्या होता है कि वन देवी उसे फिर से जड़ वापस कर देती है और उसकी जड़ फिर से वापस आ जाती है और गोलू पौधा फिर से खुशी खुशी नाचने लगता है। पर गोलू पौधा अपने अंगों से बहुत परेशान है। एक दिन क्या होता है कि फिर वो रोता है, मैं अपनी पत्तियों से बहुत परेशान हूँ। सारे जानवर आकर मेरी पत्तियां खा लेते हैं। मुझे ये पत्तियां नहीं चाहिए। क्या हुआ गोलू बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी पत्तियां नहीं चाहिए। तुम्हारी पत्तियां तुम्हारे लिए भोजन बनाती हैं। नहीं नहीं, मुझे अपनी पत्तियां नहीं चाहिए। और फिर क्या होता है कि गोलू पौधा की पत्तियां सारी क्या होती हैं? झड़ जाती हैं और गोलू पौधा ऐसा दिखने लगता है। लेकिन ज्यादा देर उसकी खुशी नहीं रहती। फिर उसको भूख लगती है और वो फिर रोने लगता है, वन देवी, मेरी पत्तियां वापस कीजिए, मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, मेरी पत्तियां वापस कीजिए। मेरी पत्तियां मेरे लिए भोजन बनाती थी और सारे जानवरों के लिए ऑक्सीजन बनाती थी। मेरी पत्तियां वापस कीजिए। और फिर क्या होता है कि गोलू पौधे की पत्तियां जो है वो वापस आ जाती हैं और गोलू पौधा बहुत खुश हो जाता है, खुशी से नाचने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है कि गोलू पौधे में आने लगता है। फिर क्या होता है, उसमें आने लगते हैं बहुत सारे फूल। मैं अपने फूलों से बहुत परेशान हूँ। इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ आकर इसका रस लेती है। मैं बहुत परेशान हूँ। वन देवी, तुम कहाँ हो? मुझे अपने फूल नहीं चाहिए, मुझे अपने फूल नहीं चाहिए। और फिर क्या होता है, उसके सारे फूल गिर जाते हैं।
जब गोलू पौधे के सारे फूल झड़ गए तो वन देवी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वन देवी आकर गोलू को समझाने लगी, देखो बेटा गोलू, तुमने अपने फूलों की कीमत नहीं जानी। तुम्हारे फूलों से ही फल बनते हैं और फलों से ही बीज बनते हैं और बीजों से ही छोटे छोटे पौधे बनते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए अपने फूल, मुझे नहीं चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी गोलू। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद जब बारिश होती है तो जो आसपास के पौधे रहते हैं वो उनके अपने जैसे छोटे छोटे पौधे उनके आसपास उगते हैं, पर गोलू पौधे के आसपास तो उसके जैसा कोई पौधा नहीं उगता। फिर गोलू रोने लगता है, मेरे तो कोई छोटा पौधा नहीं है और सारे पौधों के पास तो उनके जैसे छोटे पौधे हैं। क्या हुआ गोलू बेटा? मुझे अपने जैसे छोटे पौधे अपने आसपास लगाने हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जब तुमसे कहा कि तुम्हारे फूल तुम्हें फल देंगे और बीज देंगे, तब तो तुमने ऐसा नहीं किया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अपने जैसे छोटे पौधे नहीं बना सकोगे क्योंकि तुम में कभी फूल नहीं आएंगे। तो अब होती है कहानी खत्म। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना?